नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पुस्तक चर्चा। आपको मालूम है कि सिनेमा हॉल पर मैं फिल्मों पर आई पुस्तकों की चर्चा करता हूं और इसमें कई सारी पुस्तकों की मैंने चर्चा की है जिन्हें लोगों ने पढ़ा है और जिन पर टिप्पणियां भी की हैं और वो मेरे दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि सिनेमा देखने वाले सिनेमा पर लिखी पुस्तकों में भी रुचि रखते हैं और वे ऐसी किताबें खरीदते हैं। मुझे कई दर्शकों के फ़ोन आए हैं, मुझे कई लेखकों के फ़ोन आए हैं कि सिनेमा हॉल पर उनकी पुस्तक की चर्चा के बाद उस पुस्तक की बिक्री पर हल्का सा असर पड़ा है। यह काफ़ी है। दर्शकों को इन पुस्तकों के पढ़ने से एक दृष्टि मिलती है, सिनेमा देखने की दृष्टि, सिनेमा समझने की दृष्टि, और वे सिनेमा के इतिहास और तथ्यों से भी परिचित होते हैं। तो इसी क्रम में आज की पुस्तक है सिनेमची। मैं बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप एक तो सिनेमा हॉल सब्सक्राइब कर लें, दूसरे बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें ताकि मैं इस तरह की चर्चाएं किया करूं। तो आज की पुस्तक है सिनेमची। पहले पुस्तक देख लें आप। इस पुस्तक के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद अग्रवाल। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल को मैं मुंबई में मिला था और एक साहित्यिक कार्यक्रम में ही इनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने अपनी बातों से और चर्चाओं से काफ़ी मुझे प्रभावित किया था। तब से फेसबुक के ज़रिए मैं इनसे लगातार संपर्क में रहा हूं और इन्हें पढ़ता रहा हूं। टिप्पणियां मैं कम करता हूं, इसलिए इनके लिखे पर टिप्पणियां तो नहीं की हैं, लेकिन मैं इनका पाठक रहा हूं। तो जब भी द्वारिका जी ने यह पुस्तक प्रकाशित की तो मेरी इच्छा हुई कि यह पुस्तक पढ़ी जाए। मैंने उनसे आग्रह किया और यह पुस्तक उन्होंने मुझे भेजी है। तो इनको धन्यवाद द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी को। किताब के बारे में मैं ये बता दूं मूल बातें कि एक तो इसे भावना प्रकाशन ने छापा है दिल्ली से और इसकी कीमत 225 रुपये है। हिंदी में सिनेमा पर गंभीर पुस्तकें आती रही हैं। गंभीर जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा आशय एकेडमिक पुस्तकों से है या फिर सिनेमा के कुछ लेखकों द्वारा फिल्मों में की गई गंभीर चर्चाएं हैं। यह पुस्तक उन दोनों श्रेणियों से अलग आती है। सिनेमची नाम से ही लगता है कि यह, जैसा कि स्पष्ट भी किया है द्वारिका जी ने, कि यह अफीमची और नकलची के तुक में गढ़ा गया शब्द है सिनेमची। जो सिनेमा देखता हो, जिसे सिनेमा की आदत पड़ गई हो, द्वारका जी को आदत पड़ चुकी है। उन्होंने एक जगह लिखा है भूमिका में ही कि मेरा जो भी व्यक्तित्व है उसमें 25% मेरे परिवार का योगदान है, 25% समाज का और 50% फिल्मों का। यह बात लगभग सभी उन नागरिकों के लिए, उन दर्शकों के लिए सही है, सत्य है जो फिल्में देखते हैं। हाँ, द्वारिका जी स्वीकार करते हैं, बाकी लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि सिनेमा या फिल्में सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है और हम फिल्म देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। फिल्मों का असर हमारे दिलो दिमाग पर रहता है, हमारे व्यवहार में आता है, हमारे विचार में आता है। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी की इस पुस्तक को पढ़ते हुए, इससे गुजरते हुए मैंने यह महसूस किया कि उन्होंने अत्यंत सरल गंभीरता के साथ फिल्मों का अध्ययन किया है, फिल्मों को याद किया है और उन फिल्मों की चर्चा की है। दरअसल हमेशा गंभीरता या एकेडमिक सैद्धांतिक किताबों की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ऐसे किताबों की भी ज़रूरत है हिंदी में जो सिनेमा का सहज पाठ दे। यह एक सहज पाठ है और एक दर्शक की निगाह से देखी गई बातें हैं जो किताब के रूप में अब हमारे सामने आई हैं। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी की लंबी उम्र है और उनके लंबे अनुभव से यह किताब आई है, इसलिए भी इस पुस्तक को आम दर्शकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत महत्व इसका एकेडमिक फील्ड में होगा, लेकिन एकेडमिक फील्ड में भी ऐसी किताबों का अध्ययन किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है जो सहज भाव से लिखे गए हों और दर्शकों के फीलिंग्स को जाहिर करते हों। तो उस हिसाब से यह किताब महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरे, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल के जो मित्रगण हैं, जो परिचित हैं,
जो परिवार के लोग हैं उनके लिए भी यह किताब बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके ज़रिए वे द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी को जान पाएंगे कि फिल्मों के प्रति उनके क्या दृष्टिकोण रहे हैं, क्या रवैया रहा है। शुरू के 3 लेखों में द्वारिका जी ने इसमें सिनेमा के बारे में अपनी राय, अपने विचार, अपने अनुभव शेयर किए हैं। उनसे जाहिर होता है कि द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी की सोच क्या है। ये तीनों लेख हैं आवाम का सिनेमा, सिनेमा और मैं, और असरदार सिनेमा। लगभग 22 पृष्ठों में उन्होंने ये सारी चर्चाएं की हैं और वहाँ कुछ फॉर्मुलेशन रखे हैं, कुछ बीज वाक्य रखे हैं, बीज सूत्र दिए हुए, जिसके ज़रिए उनकी सिनेमा दृष्टि को समझा जा सकता है। आज़ादी के तुरंत बाद के सिनेमा के काल को उन्होंने माना है कि उस ज़माने में जो वर्जित विषय थे उनको तोड़ा गया और फिल्मों में प्रेम पर चर्चा ज़्यादा हुई, और प्रेम एक प्रकार का प्रतिरोध ही था, क्योंकि सामाजिक जकड़न से निकलने के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी था, और प्रेम में आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, जातिगत विषमता को दूर करने की कोशिश की गई थी। फिल्में हमें सिखाती हैं, फिल्में हमें पढ़ाती हैं, फिल्में हमारे लिए पाठ होती हैं। द्वारका जी की यह पुस्तक इस बात का सबूत है। उन्होंने फिल्मों पर लिखा है। कुछ फिल्में उन्होंने क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में डाली हैं और कुछ फिल्में कुछ और फिल्मों के श्रेणी में। क्लासिक फिल्मों में उनकी बैजू बावरा है, श्री 420 है, मदर इंडिया है, 2 आंखें 12 हाथ है, मुगल आजम है, गंगा जमुना है, साहब बीबी और गुलाम है, बंदनी है, गाइड है, उसके बाद तीसरी कसम है और शोले है। कुछ और फिल्मों में उन्होंने इधर हाल की फिल्मों को कह लें 21वीं सदी की फिल्मों की चर्चा की है, जिनमें मुन्ना भाई MBBS है, 3 इडियट्स है, बाजीराव मस्तानी है, दंगल है, राजी है, बधाई हो है, 102 नॉट आउट है। इन सारे लेखों से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी ने फिल्मों की कहानी के साथ साथ फिल्मों के बारे में भी अपनी राय रखी है, बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही सहज और सरल तरीके से। उन्होंने बहुत घुमा फिरा के विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखते हुए किरदारों का विश्लेषण, किरदारों के भावनाओं का विश्लेषण, ये सब नहीं किया है। उन्होंने, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कि बेहद सहज तरीके से इस पुस्तक का लेखन किया है। तो आप इस पुस्तक को देखें, खरीदें और पढ़ें और फिर बताएं कि आपकी क्या राय है। मैं पहले ही की तरह फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि आप की नज़र में कोई ऐसी पुस्तक आई हो सिनेमा की जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसकी जानकारी मेरे दर्शकों और पाठकों को मिलनी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनकी चर्चा करूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।